हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए दिया है यह www, ऑप्शन बी दिया है HTTP, ऑप्शन सी दिया है TCP IP, ऑप्शन डी दिया है FTP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी TCP IP। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, TCP और IP का फुल फॉर्म बताइए। तो आपके TCP और IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपके TCP का फुल फॉर्म होता है और IP का आपका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हो गया आपका TCP और IP का फुल फॉर्म। तो अगर आपके क्वेश्चन में TCP और IP का फुल फॉर्म देता है तो आप बता सकते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आपके आते हैं www। 3 बार W का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। अब आपका बचता है HTTP। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपके HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपका बचता है FTP। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। तो आपके FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये भी फुल फॉर्म आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपके चारों के फुल फॉर्म में आपको याद रखने हैं। कोई भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन www का पूछा जाएगा तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, HTTP का पूछा जाएगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, TCP और IP का आपका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आपका आता है FTP, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अधिकतम राशि जिसे UPI का उपयोग करके स्थानांतरित किया जा सकता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप UPI के द्वारा अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया 1 लाख, ऑप्शन बी दिया 5 लाख, ऑप्शन सी दिया 10 लाख, ऑप्शन डी दिया कोई सीमा नहीं। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप UPI के द्वारा अधिकतम कितनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लाख। अब यहाँ आपसे पूछ सकता है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये आपके यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपका, यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यूपीआई आपका होता है एनपीसीआई। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपके एनपीसीआई का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको याद रखना है। और आपके यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और यूपीआई के द्वारा आप अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो 1 लाख। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डीईएस का पूर्ण रूप क्या है। आपके क्वेश्चन में डीईएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताने हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी डीईएस का फुल फॉर्म यही होता है आपका डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कारक कौन है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कारक कौन है। तो आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब किसके द्वारा बनाया गया था। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताएं कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा आपके वैक्यूम ट्यूब का विकास किया गया था। और किस सन में किया गया था, तो 1904 में। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो बताइए वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। और क्वेश्चन में देता है वैक्यूम ट्यूब का विकास कब हुआ था, तो 1904 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। इसको भी याद रखना आपको। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेब स्पाइडर्स और क्रॉलर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है ब्राउजर्स, ऑप्शन बी दिया सर्च इंजन, ऑप्शन सी दिया हैकर्स, ऑप्शन डी दिया HTML प्रोग्राम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्च इंजन। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है HTML का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछ चुका गया है। HTML का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे HTML का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए HTML का आविष्कार किसने किया।
तो HTML का इसका टीम बर्नस ली द्वारा किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। और HTML क्या है, तो ये एक प्रकार का वेब लैंग्वेज है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब आप कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो सामान्यतः क्या होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई मेल आता है और उसे आप डिलीट कर देते हैं तो सामान्यतः क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है, इसे हटा दिया गया है और उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन बी दिया है, इसे हटाए गए आइटम फोल्डर में ले जाया जाता है लेकिन पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी, इसे ट्रैश फोल्डर में ले जाया जाता है और इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी, इसे आउटबॉक्स में रखा गया है। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे ट्रैश फोल्डर में ले जाया जाता है और इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब भी आप अपने ईमेल से कोई भी ईमेल डिलीट करते हैं तो आपका कहाँ चला जाता है, ट्रैश फोल्डर में चला जाता है और उसे आप वहाँ दोबारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं ट्रैश फोल्डर से। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MIME का पूर्ण रूप क्या है। आपको MIME का फुल फॉर्म बताना है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो आंसर अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करें। MIME का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये आपके MIME का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी मेमोरी है जिसे आप बार बार रिफ्रेश करते हैं या लगातार रिफ्रेश करते हैं। ऑप्शन ए दिया डी रैम, ऑप्शन बी दिया यस रैम, ऑप्शन सी दिया यस डी रैम, ऑप्शन डी दिया रोम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी रैम। डी रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। अब आपसे यहाँ पूछ सकता है डी रैम का फुल फॉर्म बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर शेयर करिए। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी रैम। और डी रैम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस रैम, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए यस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपके डी रैम की जगह यस रैम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। एस डी रैम का फुल फॉर्म बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए एस डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। तो ये आपके डी रैम का फुल फॉर्म होता है, एस डी रैम का। अब आपका आता है रोम का फुल फॉर्म बताइए। तो रोम का फुल फॉर्म आप लोग को पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इसको भी याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये चारों फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसमें से आपको कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+Shift+S, ऑप्शन बी दिया Ctrl+Shift+T, ऑप्शन सी दिया Ctrl+Shift+O, ऑप्शन डी दिया Ctrl+Shift+X। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift+O।
इसका यूज़ हम करते हैं लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए या खोलने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा दस्तावेज को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट का कार्य करने वाला एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया MS एक्सेस, ऑप्शन बी दिया राइटर, ऑप्शन सी दिया MS पेंट, ऑप्शन डी दिया कोरल ड्रा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइटर। राइटर का उपयोग करके आप किसी भी दस्तावेज को कंपोज और एडिट, फॉर्मेट, प्रिंट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। AEPS का अर्थ है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है AEPS का अर्थ क्या है या फुल फॉर्म क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये आपके AEPS का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कीबोर्ड के माध्यम से, यह आपका 2 बार टाइप हो गया, माध्यम से। कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कीबोर्ड के द्वारा किसी भी फाइल के नाम को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से फंक्शन की का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया F1, ऑप्शन बी दिया F2, ऑप्शन सी दिया F4, ऑप्शन डी दिया F3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F2। यहाँ आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 12। आप कीबोर्ड में देखेंगे तो ऊपर आपका F1 से F12 तक जो की होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फंक्शन की, जिसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 12। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है AI का जनक किसे कहते हैं, और AI का फुल फॉर्म आपका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मैकार्थी। इन्होंने AI का आविष्कार किया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CAAS का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ने दिया क्लाइंट एज ए सर्विस, ऑप्शन बी दिया कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, ऑप्शन सी दिया कंप्यूटर एज ए सर्विस, ऑप्शन डी दिया कॉमन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। ये आपके CAAS का फुल फॉर्म होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ट्विटर में ट्रेडिंग सिंबल क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है ट्विटर में जो ट्रेडिंग सिंबल होता है वो क्या है। ऑप्शन ए दिया है एंड, ऑप्शन बी दिया है परसेंटेज, ऑप्शन सी दिया हैज, ऑप्शन डी दिया @ तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ट्विटर पे अगर आप ट्रेडिंग दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से सिंबल का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैज का। अब आते हैं आपसे अगले क्वेश्चन पे। याहू, इन्फोसिक और लाइकोस क्या है। ऑप्शन ए दिया वेब क्लाइंट, ऑप्शन बी दिया न्यूज ग्रुप, ऑप्शन सी दिया वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी दिया सर्च इंजन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्च इंजन। याहू, इन्फोसिक और लाइकोस ये सभी आपके क्या हैं, सर्च इंजन हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
लिब्रे ऑफिस राइटर में रिड्यू के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप रिड्यू का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है। ऑप्शन ए दिया Ctrl+Y, ऑप्शन बी दिया Ctrl+Z, ऑप्शन सी दिया है Ctrl+X, ऑप्शन डी दिया Ctrl+V। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Y। ये किसका होता है शॉर्टकट आपके रिड्यू का। और Ctrl+Z क्या होता है आपका अंडो का। और Ctrl+X क्या होता है आपका कट का। और Ctrl+V आपके किस लिए होता है पेस्ट का। तो ये चारों आपके चार ऑप्शन के शॉर्टकट होते हैं। रेडियो के लिए Ctrl+Y, अंडो के लिए Ctrl+Z, कट के लिए Ctrl+X और पेस्ट के लिए Ctrl+V। अगर क्वेश्चन में पूछ ले ये सभी ऑप्शन आपके किस मेनू में मिलते हैं तो ये सभी ऑप्शन आपको एडिट मेनू में मिलेंगे। इसको भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कट, पेस्ट, अंडो, रेडियो ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में होते हैं तो आप बताएंगे एडिट मेनू में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। FDM का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में बताना है FDM का फुल फॉर्म क्या है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने का शॉर्टकट कुंजी है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया F5, ऑप्शन बी दिया F4, ऑप्शन सी दिया Shift+F5, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Shift+F5। Shift+F5 का यूज करते हैं हम करंट यानी वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, और F5 का यूज किया जाता है स्लाइड को शुरू से देखने के लिए। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं तो F5 बताएंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान स्लाइड को प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है तो आप बताएंगे Shift+F5। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुंजी का उपयोग टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप सब टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+Shift+F5, ऑप्शन बी दिया है Ctrl+Shift+V, ऑप्शन सी दिया है Ctrl+Shift+B, ऑप्शन डी दिया है Ctrl+Shift+F1। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift+B। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके से अगले क्वेश्चन पे। भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है उसका पिता किसे कहते हैं यानी जनक किसे कहते हैं। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय पांडुरंग भाटकर। ये आपके भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं विजय पांडुरंग भाटकर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया F12, ऑप्शन बी दिया F7, ऑप्शन सी दिया F11, ऑप्शन डी दिया F1। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F1। आप लिब्रे ऑफिस में अगर हेल्प का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करेंगे तो आपका हेल्प ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से फुल डुप्लेक्स का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी वॉकिंग टॉकिंग, ऑप्शन सी डी फोन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। फुल डुप्लेक्स को बताना है आपके। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो उसमें जो आपका पेज होता है उसकी ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए दिया प्रोटेट, ऑप्शन बी दिया लैंड स्लाइड, ऑप्शन सी दिया लैंडस्केप, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटेट। आप देखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो आपका एक प्रोटेट होता है जो आपका इस तरीके का होगा, और एक आपका लैंडस्केप में होता है जो आपका इस तरीके का होगा। तो आप जब लिब्रे ऑफिस को ओपन करेंगे तो आपका जो पेज होता है वो प्रोटेट में होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में हेडर इंसर्ट करने के लिए कौन सा सही विकल्प है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में हेडर का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा आपका सही विकल्प है। ऑप्शन ए दिया फॉर्मेट हेडर, ऑप्शन बी दिया एडिट हेडर, ऑप्शन सी दिया इंसर्ट हेडर, ऑप्शन डी दिया व्यू हेडर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसर्ट हेडर। आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे, वहाँ आपको हेडर ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लिब्रे ऑफिस में हेडर का यूज कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और आप लोग अपने क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से है वहाँ से भी आप अपने क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।